नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भौतिक विज्ञान चैप्टर 5 गति के नियम पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए। ए, एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की कोई बूंद। बी, जल में तैरता 10 ग्राम साहित्य का कोई कॉर्क। सी, कुशलता से आकाश में स्थित रोकी गई कोई पतंग। डी, 30 किलोमीटर आवर्स के एक समान वेग से उबड़ खाबड़ सड़क पर गतिशील कोई कार। ई, कोई गुरुत्व पिंडों से दूर तथा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन। उत्तर ए, त्वरण शून्य है अतः नेट बल भी शून्य होगा। बी, ऊपरी मुखी गति के समय कॉर्क जल पर स्थिर तैर रहा है अर्थात गति नहीं हो रही है अतः त्वरण शून्य है, नेट बल भी शून्य है। सी, पतंग को स्थिर रोका गया है अतः त्वरण ए बराबर 0, नेट बल भी शून्य है। डी, कार का वेग एक समान है अतः त्वरण ए बराबर 0, नेट बल भी शून्य होगा। ई, इलेक्ट्रॉन गुरुत्वीय पिंडों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से दूर है अतः उस पर कोई बल नहीं लगेगा। प्रश्न नंबर 2, 0.05 kg सनहती का कोई कंकड़ ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है। नीचे दी गई प्रत्येक परिस्थिति में कंकड़ पर लगा रहे नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए। ए, ऊपरी मुखी गति के समय। बी, अर्धोमुखी गति के समय। सी, उच्चतम बिंदु पर जहां क्षण भर के लिए यह विराम में रहता है। यदि कंकड़ को क्षैतिज दिशा में 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा? वायु प्रतिरोध को उपेक्षणीय मानिए। उत्तर ए, ऊपरी मुखी गति के समय कंकड़ पर बल बराबर कंकड़ का भार बराबर mg बराबर 0.05 kg गुणे 10 मिनट सेकेंड बराबर 0.5 n। बी, अर्धोमुखी गति के समय भी कंकड़ पर बल उसके भार के बराबर अर्थात 0.5 n लगेगा। सी, इस स्थिति में भी कंकड़ पर वही बल 0.5 n ही लगेगा। कंकड़ को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण को फेंकने पर भी कंकड़ पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करता है अतः इस स्थिति में भी प्रत्येक दिशा में कंकड़ पर बल 0.5 n ही लगेगा। प्रश्न नंबर 3, 0.1 kg साहित्य के पत्थर पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा निम्नलिखित परिस्थितियों में ज्ञात कीजिए। ए, पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिरने से तुरंत पश्चात। बी, पत्थर को 36 किलोमीटर आवर्स के एक समान वेग से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। सी, पत्थर को 1 मिनट सेकेंड के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिरने के तुरंत पश्चात। डी, पत्थर 1 सेकेंड के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा है तथा वह रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम में है। उपयुक्त सभी स्थितियों में वायु का प्रतिरोध उपेक्षणीय मानिए। उत्तर ए, स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिरने पर पत्थर पर एक समान बल उसका भार नीचे की ओर कार्य करेगा। पत्थर पर बल बराबर mg बराबर 0.1 kg गुणे 10 ms बराबर एक n ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। बी, इस स्थिति में भी गाड़ी से पत्थर गिराने के पश्चात गाड़ी की गति के कारण उस पर कार्य करने वाले बल का कोई प्रभाव नहीं होगा और पत्थर पर केवल उसका भार कार्य करेगा। पत्थर पर बल बराबर 1 n ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। सी, पत्थर गाड़ी से नीचे गिरा दिया गया है अतः अब उस पर केवल उसका भार कार्य करेगा। पत्थर पर बल 1 n ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। डी, पत्थर रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम में है। पत्थर का त्वरण ए बराबर रेलगाड़ी का त्वरण बराबर 1 ms। यह बराबर ma से गाड़ी की
त्वरित गति के कारण पत्थर पर नेट बल F बराबर यम बराबर 0.1 kg गुणे 1 ms2 बराबर 0.1 N क्षैतिज दिशा में पत्थर पर कार्यरत अन्य बल, उसका भार तथा फोर्स की अभिलंब प्रक्रिया परस्पर संतुलित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, लंबाई की एक डोरी का एक सिरा यम सहिति के किसी कड़ से तथा दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी बट्टी से बांधा गया। यदि कड़ चाल से वित्तीय में गति करता है तो कड़ पर केंद्र की ओर निर्देशित नेट बल है। नंबर 1 टी, नंबर 2 टी माइनस एम बी स्क्वायर बटा एल, नंबर 3 टी प्लस एम बी स्क्वायर बटा एल, नंबर 4 जीरो टी दूरी में तनाव है। सही विकल्प चुनिए। उत्तर नंबर 1 टी सही विकल्प है। कण को वित्तीय गति देने के लिए अभिकेंद्र बल एम बी स्क्वायर बटा एल चाहिए तो उसे डोरी में तनाव टी से मिलाना है, अर्थात कोष्टक में टी बराबर एम बी स्क्वायर बटा एल कोष्टक क्लोज, अतः कण पर नेट बल बराबर टी। प्रश्न नंबर 5, 15 ms की आरंभिक चाल से गतिशील 20 kg संयुति के किसी पिंड पर 50 N का स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया है। पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा? हल, मंदक बल F बराबर -50 न्यूटन, पिंड द्वारा द्रव्यमान m बराबर 20 kg, अतः पिंड में अवमंदन A बराबर F बटा m बराबर -50 बटा 20 kg बराबर -2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। गति की समीकरण Vt बराबर V0 प्लस AT से रुकने पर Vt बराबर 0 तथा आरंभिक चाल V0 बराबर 15 मीटर सेकेंड की पावर -1, 0 बराबर 15 प्लस कोष्टक में -2.5 कोष्टक क्लोज गुणे टी। समय t बराबर 15 बटा 2.5 सेकेंड बराबर 6 सेकेंड। वैकल्पिक विधि, मंदक बल F बराबर -50 न्यूटन, द्रव्यमान सहिति m बराबर 20 किग्रा। प्रारंभिक चाल V1 बराबर 15 मीटर सेकेंड तथा रुकने पर अंतिम चाल V2 बराबर 0। माना पिंड को रोकने में डेल्टा टी सेकेंड समय लगता है, अतः आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, अर्थात F गुणे डेल्टा टी बराबर P2 माइनस PA बराबर MV2 माइनस MV1 बराबर M V2 माइनस V1 अथवा -50 न्यूटन गुणे डेल्टा टी बराबर 20 किग्रा गुणे 0 माइनस 15 मीटर सेकेंड, डेल्टा टी बराबर 20 गुणे 15 बटा 50 बराबर 6 सेकेंड। प्रश्न नंबर 6, 3.0 kg सहिति के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकेंड में उसकी चाल को 2.0 ms से 3.5 ms कर देता है। पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। बल का परिमाण व दिशा क्या है? हल, पिंड का द्रव्यमान m बराबर 3.0 किग्रा, समय अंतराल t2 माइनस t1 बराबर 25 सेकेंड, Vt बराबर 2.0 मिनट सेकेंड अथवा Vt2 बराबर 3.5 मीटर सेकेंड। गति की समीकरण Vt2 बराबर Vt1 प्लस A, T2 माइनस T1 से 3.5 मीटर सेकेंड बराबर 2.0 मीटर सेकेंड प्लस A 25 सेकेंड। अतः पिंड में उत्पन्न त्वरण A बराबर 3.5 माइनस 2.0 मीटर सेकेंड बटा 25 सेकेंड बराबर 0.06 मीटर सेकेंड स्क्वायर। बल का परिमाण F बराबर mg बराबर 3.0 किग्रा गुणे 0.06 मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर 0.18 न्यूटन। चूँकि आरोपित बल का दिशा अब परिवर्तित रहता है, यह पिंड की चाल को बढ़ा रहा है, अतः बल की दिशा पिंड की गति की दम में ही होगी। प्रश्न नंबर 7, 5.0 kg सहिति के किसी पिंड पर 8 N व 6 N के दो लंबवत बल आरोपित है। पिंड के त्वरण का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। हल, पिंड का द्रव्यमान m बराबर 5.0 किग्रा, बलों के परिणाम F1 वेक्टर बराबर 8 न्यूटन तथा F2 वेक्टर बराबर 6 न्यूटन है तथा यह परस्पर लंबवत है, अतः इन बलों के परिणामी
बल का परिणाम F बराबर अंडर रूट F1 वेक्टर स्क्वायर प्लस F2 वेक्टर स्क्वायर अंडर रूट बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर न्यूटन बराबर अंडर रूट 64 प्लस 36 न्यूटन बराबर अंडर रूट 100 बराबर 10 न्यूटन। त्वरण ए वेक्टर का परिमाण ए बराबर F बटा M बराबर 10 न्यूटन बटा 5.0 की ग्रा बराबर 2 मीटर सेकंड स्क्वायर। चित्र आप देख लीजिए 5.1 F2 F1 थीटा कोण। इस त्वरण की दिशा बल वेक्टर F की दिशा में होगी। चित्र 5.1 में बल वेक्टर F की दिशा में थीटा कोण बना रहा है, जहां चित्रानुसार tan थीटा बराबर F2 वेक्टर 6/8 बराबर 3/4 बराबर 0.75 F1 वेक्टर दिशा थीटा बराबर tan इनवर्स 0.75 बराबर 36 डिग्री 53 मिनट बराबर 37 डिग्री। यही दिशा पिंड में उत्पन्न त्वरण की भी होगी। प्रश्न नंबर 8, 36 किलोमीटर आवर्स की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4.0 सेकेंड में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या है? ऑटो रिक्शा तथा चालक की सहतिया क्रमशः 400 केजी और 65 केजी है। हल ऑटो रिक्शा की प्रारंभिक चाल U0 बराबर 36 किलोमीटर घंटा बराबर 36 गुणे 5/18 मीटर सेकेंड बराबर 10 मीटर सेकेंड। रुकने पर ऑटो रिक्शा की अंतिम चाल VT बराबर 0। रुकने में लिया गया समय बराबर T बराबर 4.0 सेकेंड। गति की समीकरण VT बराबर U0 प्लस AT से 0 बराबर 10 प्लस A गुणे 4.0 या मंदक A बराबर माइनस कोष्टक में 10/4 मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर -2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। निकाय ऑटो रिक्शा प्लस चालक का द्रव्यमान M बराबर 400 किलोग्राम प्लस 65 किलोग्राम बराबर 465 किलोग्राम। औसत मंदन बल F बराबर M गुणे A बराबर 465 की ग्रा गुणे -2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर -1.162 गुणे 10 न्यूटन। यहाँ माइनस चिन्ह मंदन का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 9, 20,000 केजी उत्थापन सहित के किसी रॉकेट में 5 ms के आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है। स्फोट का आरंभिक प्रणोद बल परिकलित कीजिए। हल रॉकेट का द्रव्यमान M बराबर 20,000 केजी, त्वरण A बराबर 5 ms की पावर -2। माना रॉकेट पर आरंभिक प्रणोद F है जो ऊपर की ओर कार्य करता है। रॉकेट पर दो बल लगे हैं। नंबर 1 प्रणोद F ऊपर की ओर तथा 2 रॉकेट का भार mg नीचे की ओर। रॉकेट ऊपर उड़ रहा है, अतः नेट बल F1 बराबर F माइनस mg ऊपर की ओर लगेगा। गति के द्वितीय नियम से F माइनस mg बराबर ma। रॉकेट पर प्रणोद F बराबर m g प्लस a 20,000 kg गुणे 10 प्लस 5 ms की पावर -2। F बराबर 3.0 गुणे 10 से घाते 5 n। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 5.2 mg प्रणोद F प्रणोद भार mg। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10, उत्तर की ओर 10 ms की एक समान आरंभिक चाल से गतिमान 0.40 kg संग्रहित के किसी पिंड पर दक्षिण दिशा के अनुदिश 8.0 n का स्थायी बल 30 सेकंड के लिए आरोपित किया गया है। जिस क्षण बल आरोपित किया गया उसे -0 था, उस समय पिंड की स्थिति x बराबर 0 लीजिए। t -5 सेकेंड
25 सेकेंड 100 सेकेंड पर इस कण की स्थिति क्या होगी? हल। उत्तर दिया। उत्तर दिशा को धनात्मक x अक्ष पर तथा दक्षिण दिशा को ऋणात्मक y अक्ष लेते हुए t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग v0 बराबर 10 मीटर सेकेंड, बल F बराबर -8.0 न्यूटन, बल की दिशा दक्षिण की ओर है। पिंड में मंदक A बराबर F बटा M बराबर -8 न्यूटन बटा 0.40 किग्रा बराबर -20 मीटर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात यह दक्षिण दिशा में है। चूंकि पिंड पर बल t बराबर 0 पर कार्य करने लगता है, अतः t बराबर -5 सेकेंड पर पिंड पर कोई बल न लगने के कारण पिंड में त्वरण a बराबर 0, t बराबर -5 सेकेंड पर गति के समीकरण से xt बराबर x0 प्लस v0 गुणे t प्लस 1/2 at स्क्वायर, xt बराबर 0 प्लस 10 गुणे -5 प्लस 1/2 0 -5 का स्क्वायर बराबर -50 मीटर, अर्थात 50 मीटर पर दक्षिण की ओर t बराबर 25 सेकेंड पर x 25 बराबर कोष्टक में 0 प्लस 10 गुणे 25 प्लस 1/2 कोष्टक में -20 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 25 कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर मीटर बराबर 250 बराबर कोष्टक में 250 माइनस 6250 कोष्टक क्लोज बराबर -6000 मीटर बराबर -6.0 किग्रा, अर्थात 6.0 किलोमीटर पर दक्षिण की ओर। चूंकि पिंड पर बल केवल 30 सेकेंड तक कार्य करता है, अतः 30 सेकेंड पश्चात पिंड इस एक समान चाल से चलेगा जिसको यह t बराबर 30 सेकेंड पर प्राप्त कर लेगा। vt बराबर v0 प्लस at से v 30 बराबर 10 प्लस कोष्टक में -20 कोष्टक क्लोज 30 बराबर -590 मीटर सेकेंड, t बराबर 30 सेकेंड पर x 30 बराबर कोष्टक में 10 गुणे 30 प्लस 1/2 कोष्टक में -20 कोष्टक क्लोज गुणे 30 का स्क्वायर कोष्टक क्लोज मीटर बराबर -8700 मीटर तथा शेष 70 सेकेंड में वस्तु नियत वेग कोष्टक में -590 मीटर सेकेंड से चलती है। दूरी x 70 बराबर कोष्टक में -590 मीटर सेकेंड कोष्टक में 70 से बराबर -41300 मीटर, t बराबर 100 सेकेंड पर x 100 बराबर -41300 मीटर प्लस x 30 कोष्टक क्लोज बराबर -41300 मीटर प्लस कोष्टक में -8700 मीटर बराबर -50000 मीटर बराबर -50 किमी। प्रश्न नंबर 11, कोई ट्रक विरामावस्था से गति आरंभ करके 2.0 ms/2 के समान त्वरण से गतिशील रहता है। t बराबर 10 सेकेंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 किलोमीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है। t बराबर 11 सेकेंड पर पत्थर का -a वेग तथा v त्वरण क्या है? वायु का प्रतिरोध उपेक्षणी मानिए। हल। चित्र आप देख लीजिए, चित्र 5.3 v/v vx थीटा कोण। ए, किसी टुक से पत्थर को गिरते समय किसी ट्रक से पत्थर को गिरते समय पत्थर का क्षैतिज वेग ट्रक के तत्कालीन वेग के बराबर होता है। जड़त्व के कारण तथा यह ऊर्ध्वाधर वेग गुरुत्व के कारण प्राप्त करता है, जबकि गिराते क्षण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वेग v0 बराबर 0। t बराबर 10 सेकेंड पर ट्रक का वेग v10 माइनस v0 प्लस a वेक्टर t बराबर 0 प्लस 2.0 ms की पावर -2 गुणे 10 सेकेंड बराबर 20 मीटर सेकेंड। क्षैतिज दिशा में गिरते हुए पत्थर में कोई त्वरण नहीं है, अतः इस दशा में पत्थर का वेग vx बराबर 20 मीटर सेकेंड नियत रहेगा। t बराबर 11 सेकेंड पर अर्थात t बराबर 10 सेकेंड पर ट्रक से पत्थर गिराए जाने के डेल्टा t बराबर 11 माइनस 10 बराबर 1 सेकेंड पश्चात पत्थर का ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वेग
वी वाई बराबर वी नॉट प्लस जी डेल्टा टी बराबर 0 प्लस कोष्टक में -10 कोष्टक क्लोज गुणे 1 बराबर -10 मीटर सेकेंड माइनस चिन्ह वेक्टर वी वाई की दिशा का प्रतीक है। अतः पत्थर का टी बराबर 11 सेकेंड पर नेट वेग अंडर रूट वी बराबर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 500 बराबर 22.4 मीटर सेकेंड। यदि वी वेक्टर द्वारा क्षैतिज से बना कोण थीटा हो तो टेन थीटा बराबर वी वाई बटा वी एक्स बराबर कोष्टक में -10/20 कोष्टक क्लोज बराबर -0.5 या थीटा बराबर टेन इनवर्स कोष्टक में -0.5 कोष्टक क्लोज बराबर -26.6 डिग्री माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि वी वेक्टर वी की दिशा 29.5 डिग्री क्षैतिज से नीचे की ओर अर्थात दक्षिणावर्त है। चित्र 5.3 बी टी बराबर 11 सेकेंड पर पत्थर का त्वरण बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। प्रश्न नंबर 12 किसी कमरे की छत से 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा 0.1 केजी सहती के गोलक को लटकाकर दोलन आरंभ किए गए। अपनी मध्य स्थिति पर गोलन की चाल 1 सेकेंड है। गोलक का प्रक्षय पथ क्या होगा यदि डोरी को उस समय काट दिया जाता है जब गोलक अपनी ए चरम स्थितियों में से किसी एक पर है तथा बी मध्यम स्थिति पर है। उत्तर ए चरम स्थिति में गोलक का वेग शून्य होगा अतः डोरी काट देने पर गोलक ऊर्ध्वाधर रेखा में नीचे की ओर गिर जाएगा। बी मध्य स्थिति में गोलक के पास क्षैतिज दिशा में अधिकतम वेग होगा अतः इस स्थिति में डोरी काट दिए जाने पर गोलक प्रेत की भांति प्रवलयाकारी पथ पर चलता हुआ अंत में भूमि पर गिर जाएगा। प्रश्न नंबर 13 किसी व्यक्ति की सहती 70 केजी है। वह एक गतिमान लिफ्ट में तुला पर खड़ा है जो ए 10 मीटर सेकेंड की एक समान चाल से ऊपर जा रही है। बी 5 एमएस के एक समान त्वरण से नीचे जा रही है। सी 5 एमएस के एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है। तो प्रत्येक प्रकरण में तुला के पैमाने का पाठ्यांक क्या होगा। डी यदि लिफ्ट की मशीन में खराबी आ जाए या वह गुरुत्वीय प्रभाव से में मुक्त रूप से नीचे गिरे तो पाठ्यांक क्या होगा। हल दिया है व्यक्ति की सहती यम बराबर 70 केजी। ए लिफ्ट एक समान वेग से गतिमान है अतः त्वरण ए बराबर 0। तुला का पाठ्यांक आर बराबर एम जी बराबर 70 केजी गुणे 9.8 एम एस बराबर 686 एन। बी यहाँ लिफ्ट त्वरण ए बराबर 5 एम एस से नीचे जा रही है। तुला का पाठ्यांक आर बराबर एम जी माइनस ए बराबर 70 केजी 9.8 माइनस 5 एम एस की पावर 2 बराबर 336 एन। सी यहाँ लिफ्ट त्वरण ए बराबर 5 एम एस से ऊपर जा रही है। तुला का पाठ्यांक आर बराबर एम कोष्टक में जी प्लस ए कोष्टक क्लोज बराबर 70 के जी कोष्टक में 9.8 प्लस 5 कोष्टक क्लोज एम एस 2 बराबर 1036 एन। डी लिफ्ट गुरुत्व प्रभाव से मुक्त रूप से गिर रही है अर्थात ए बराबर जी। तब तुला का पाठ्यांक आर बराबर यम कोष्टक में जी माइनस ए कोष्टक क्लोज बराबर 70 के जी गुणे 0 बराबर 0। प्रश्न नंबर 14 चित्र 5.4 में 4 के जी संगति के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। ए टी लेस देन 0 such that t greater than 4 सेकेंड। 0 लेस देन टी लेस देन 4 सेकेंड के लिए पिंड पर आरोपित बल क्या है। बी टी बराबर 0 तथा टी बराबर 4। यस पर आरोप आवेग क्या है। केवल एक विमीय गति पर विचार कीजिए। उत्तर चित्र 5.4 चित्र आप देख लीजिए 0 3 यक्सयम टी एस 4 ए टी लेस देन 0 के लिए
स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के साथ संपाती है, अर्थात पिंड मूल बिंदु पर विराम में स्थित है। पिंड पर आरोपित बल शून्य है। टी ग्रेटर देन या 4s के लिए स्थिति समय माप समय अक्ष के समांतर सरल रेखा है, जो बताती है कि इस काल में पिंड की मूल बिंदु से दूरी नियत है, अर्थात पिंड विराम में है। पिंड पर कार्यरत बल शून्य है। पुनः 0 <t <4 सेकंड के लिए स्थिति समय ग्राफ एक झुकी हुई सरल रेखा है, जो यह बताती है कि इस काल में पिंड की मूल बिंदु से दूरी नियत दर से बढ़ रही है, अर्थात पिंड नियत वेग से गति कर रहा है, अतः उसको त्वरण शून्य है। पिंड पर आरोपित बल शून्य है। बी टी बराबर 0 से पूर्व पिंड का वेग v1 बराबर 0, टी बराबर 0 के तुल्य बाद पिंड का वेग v2 बराबर ग्राफ OA का ढाल बराबर 3-0/4 बराबर 3/4 ms की पावर -1। टी बराबर 0 पर आवेग बराबर संवेग परिवर्तन बराबर m2 mv2 mv1 बराबर 4 kg गुणे 3/4 ms की पावर -1 -4 kg गुणे 0 बराबर 3 kg ms की पावर -1। पुनः t बराबर 4s के ठीक पहले वेग v1 बराबर 3/4 ms की पावर -1। t बराबर 0 से t बराबर 4s तक वेग नियत है तथा t बराबर 4s के ठीक बाद वेग v2 बराबर 0। t बराबर 4s पर आवेग बराबर संवेग परिवर्तन बराबर mv2 mv1 बराबर 4 kg गुणे 0 -4 kg गुणे 3/4 ms की पावर -1 बराबर -3 kg ms की पावर -1। प्रश्न नंबर 15, किसी घर्षण रहित मेज पर रखे 10 kg तथा 20 kg के दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। 600 N का कोई क्षैतिज बल 1 A पर 2 B पर डोरी की अनुदिश लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या है? हल दिया है F बराबर 600 N, MA बराबर 10 kg, MB बराबर 20 kg। ए माना पिंड A पर बल लगाने से दोनों पिंड A त्वरण से चलना प्रारंभ करते हैं तथा डोरी में तनाव T है। F बराबर 600 N, चित्र आप देख लीजिए, चित्र 5.5। F बराबर 600 N, ए बी वेक्टर A टी 10 kg 20 kg। पिंड A पर बल F आगे की ओर तथा तनाव T पीछे की ओर लगेगा, अतः नेट बल FA बराबर F माइनस T होगा। गति के द्वितीय नियम से FA बराबर MAA या F माइनस T बराबर MAA या 600 माइनस T बराबर 10A। समीकरण नंबर 1, पिंड B पर एकमात्र बल डोरी का तनाव T आगे की ओर लगेगा, T बराबर MBA या T बराबर 20A। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर 3T - 1200 बराबर 0। डोरी का तनाव T बराबर 1200 N बटा 3 बराबर 400 N। नंबर 2, इस स्थिति में पिंड B पर नेट बल FB बराबर F माइनस T होगा, अतः गति के द्वितीय नियम से चित्र 5.6 A 10 kg B 20 kg कैपिटल T वेक्टर A F बराबर 600 N बल F माइनस T बराबर MBA या 600 माइनस T बराबर 20A। पिंड A पर नेट बल T आगे की ओर लगेगा, T बराबर MA स्मॉल a या T बराबर 10A। समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर 600 माइनस 3T बराबर 0 या 3T बराबर 600। डोरी का तनाव T बराबर 600 N
बटा 3 बराबर 200 n। प्रश्न नंबर 16, 8 kg तथा 12 kg के दो पिंड को किसी हल्की अवितान्य डोरी जो घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है के दो सिरों से बांधा गया है। पिंडों को मुक्त रूप से छोड़ने पर उनके त्वरण का तथा डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। हल, माना पिंडों को मुक्त छोड़ने पर भारी पिंड ए त्वरण से नीचे की ओर उतरता है। चूंकि डोरी अवितान्य है अतः हल्का पिंड त्वरण से ऊपर की ओर चढ़ेगा। माना डोरी में तनाव T है जो कि पूरी डोरी में एक समान होगा। भारी अर्थात 12 kg के पिंड पर नेट बल F बराबर 12 G माइनस T नीचे की ओर कार्य करेगा। चित्र 5.7 A 8G T 12G T A ऊपर की ओर नीचे की ओर। अतः गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma अर्थात 12G माइनस T बराबर 12a। समीकरण नंबर 1, 8 kg का पिंड ऊपर की ओर चढ़ रहा है अतः इसकी गति का समीकरण T माइनस 8G बराबर 8 है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 12G माइनस 8G बराबर 20a, 4G बराबर 20a, पिंड का त्वरण A बराबर 4/4G बटा 20 बराबर 4 kg गुणे 10 ms की पावर माइनस 2 बटा 20 kg बराबर 2.0 ms की पावर माइनस 2। समीकरण 2 में त्वरण A का मान रखने पर T माइनस 8G बराबर 8 गुणे 2.0 अतः डोरी का तनाव T बराबर 8G प्लस 8 गुणे 2.0 बराबर 8 kg गुणे कोष्टक में 10 प्लस 2.0 कोष्टक क्लोज ms की पावर माइनस 2 बराबर 96.0 n। प्रश्न नंबर 17, आयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है। यदि यह नाभिक दो छोटे नाभिकों में घटित हो जाता है तो यह दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशाओं में गति करने चाहिए। अतः उत्तर, माना नाभिक का द्रव्यमान m है तथा प्रश्नानुसार यह विराम में है अर्थात v बराबर 0। नाभिक को प्रारंभिक संवेग बराबर m गुणे 0 बराबर 0। माना इसके टूटने से बने दो नाभिकों के द्रव्यमान m1 तथा m2 है तथा ये क्रमशः v1 तथा v2 वेगों से गति करते हैं। अतः इन नए नाभिकों का कुल संवेग बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। नाभिक स्वतः विघटित हुआ है अर्थात उस पर वाह बल 0 है अतः निकाय का संवेग संरक्षित रहेगा। विघटन के बाद कुल संवेग बराबर विघटन के पूर्व कुल संवेग अथवा m1 v1 वेक्टर बराबर प्लस m2 v2 वेक्टर बराबर 0 अर्थात m2 वेक्टर v2 बराबर माइनस m1 वेक्टर v1 बराबर वेक्टर v2 बराबर माइनस कोष्टक में m1 बटा m2 कोष्टक क्लोज वेक्टर v1 अथवा वेक्टर v2 बराबर माइनस लैम्डा v1 वेक्टर कोष्टक में जहां लैम्डा बराबर m1 बटा m2 धनात्मक संख्या है कोष्टक क्लोज। उक्त संबंध में स्पष्ट है कि वेग वेक्टर v1 तथा वेक्टर v2 परस्पर विपरीत है अर्थात उत्पाद नाभिक विपरीत दिशाओं में गति करेंगे। प्रश्न नंबर 18, दो विलियन गेंद जिसमें प्रत्येक की सहती 0.05 kg है 6 किमी से की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई संघटन करती है और संघटक के पश्चात उसी चाल से वापस लौटती है। प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है। हल, संघटक के पश्चात प्रत्येक गेंद के वेग की दिशा उलट जाती है अतः प्रत्येक गेंद के वेग में परिवर्तन का परिमाण डेल्टा v वेक्टर बराबर
मीटर सेकेंड माइनस कोष्टक में -6 मीटर सेकेंड बराबर 12 मीटर सेकेंड प्रत्येक गेंद द्वारा दूसरी गेंद पर आरोपित आवेग का परिमाण बराबर संवेग में परिवर्तन का परिमाण बराबर यम गुणे डेल्टा वी वेक्टर। यहाँ प्रत्येक गेंद के लिए यम बराबर 0.05 की ग्रा आवेग का परिमाण बराबर 0.05 की ग्रा गुणे 12 मीटर सेकेंड बराबर 0.60 की ग्रा मीटर सेकेंड। स्पष्ट है कि दोनों आवेग परस्पर विपरीत दिशाओं में होंगे। प्रश्न नंबर 19, 100 kg सहती कि किसी तोप द्वारा 0.020 kg का गोला दागा जाता है। यदि गोले की नालमुखी चाल 80 मीटर सेकेंड है तो तोप की प्रतिक्षेप चाल क्या है? हल। तोप का द्रव्यमान यम बराबर 100 किलोग्राम, गोले का द्रव्यमान यम बराबर 0.020 किग्रा, गोले की नालमुखी चाल बराबर 80 मीटर सेकेंड। माना तोप की प्रतिक्षेप चाल बराबर v मीटर सेकेंड। प्रारंभ में गोला व तोप दोनों विरामावस्था में है, अतः प्रारंभ में प्रत्येक का संवेग 0 था। अतः रेखीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार तोप तथा गोले का अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग यम गुणे वी प्लस यम गुणे वी बराबर 0 या यम भी बराबर माइनस यम वी बराबर माइनस कोष्टक में यम बटा स्मॉल यम बटा कैपिटल यम कोष्टक क्लोज वी बराबर माइनस कोष्टक में 0.020 किग्रा बटा 100 किग्रा कोष्टक क्लोज गुणे 80 मीटर सेकेंड बराबर माइनस 0.016 मीटर सेकेंड। यहाँ माइनस चिन्ह इस तथ्य का प्रतीक है कि तोप का वेग गोले के वेग की विपरीत दिशा में होगा, इसलिए इसको प्रतिक्षेप चाल कहेंगे। अतः तोप की प्रतिक्षेप चाल बराबर 0.016 मीटर सेकेंड। प्रश्न नंबर 20, कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने में वह गेंद की आरंभिक चाल जो 54 किलोमीटर आवर से में कोई परिवर्तन नहीं करता। गेंद को कितना आवेग दिया जाता है? गेंद की सहती 0.15 kg है। हर माना गेंद पथ ए बी के अनुदिश बल्लेबाज की ओर वी बराबर 54 किलोमीटर घंटा तथा 54 गुणे 5/18 मीटर सेकेंड बराबर 15 मीटर सेकेंड की चाल से आ रही है। यह बिंदु बी पर बल्लेबाज द्वारा उसी चाल से कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री पर पथ बी सी की अनुदिश विक्षेपित कर दी जाती है। बी से गुजरते ऊर्ध्वाधर तल पर यक्स डैश वी एक्स अभिलंब है। चित्र आप देख लीजिए। यक्स डैश वाई डैश सी बी ए कोण 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री 45 डिग्री टोटल। कोण बी पी बी एक्स 22.5 डिग्री का कोण। कोण P2 22.5 डिग्री, P1 22.5 डिग्री ए P1। चित्र 5.8 आप अच्छे से देख लीजिए। कोण ए बी यक्स डैश बराबर कोण यक्स डैश बी सी बराबर 45 डिग्री बटा 2 बराबर 22.5 डिग्री। यहाँ गेंद की प्रारंभिक तथा अंतिम चाल समान है, अर्थात प्रारंभिक व अंतिम वेगों के परिमाण v बराबर 15 मीटर सेकेंड। प्रारंभिक संवेग वेक्टर p1 का परिमाण बराबर अंतिम संवेग वेक्टर p2 का परिमाण बराबर यम भी वेक्टर p1 का y अक्ष की धन दिशा में घटक का परिमाण p1y बराबर यम भी साइन 22.5 डिग्री वेक्टर p2 बराबर y अक्ष की धन दिशा में घटक का परिमाण p2x बराबर यम भी कॉस कोष्टक में 90 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री कोष्टक क्लोज बराबर यम भी साइन 22.5 डिग्री। y अक्ष के अनुदिश संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी वाई बराबर p2y माइनस p1y बराबर 0। यह धन दिशा में होगा। वेक्टर p1 बराबर x अक्ष की धन दिशा में घटक का परिमाण p1x
बराबर एम बी कॉस 22.5 डिग्री। P2 का यक्स अक्ष का की ऋण दिशा में घटक का परिमाण P2 यक्स बराबर एम बी कॉस 22.5 डिग्री। वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी एक्स बराबर माइनस P2 x माइनस P1 x बराबर -2 cos 22.5 डिग्री। संवेग में परिणामी परिवर्तन डेल्टा पी अंडर रूट डेल्टा पी स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा पी स्क्वायर वाई बराबर अंडर रूट कोष्टक में -2 cos 22.5 डिग्री कोष्टक क्लोज होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 2 cos 22.5 डिग्री। गेंद को दिया गया आवेग बराबर संवेग परिवर्तन बराबर 2 cos 22.5 डिग्री बराबर 2 गुणे 0.15 की ग्रा गुणे 15 किलोमीटर सेकेंड गुणे 0.924 बराबर 4.16 किग्रा मीटर सेकेंड बराबर 4.16 किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड बराबर 4.16 न्यूटन सेकेंड। प्रश्न नंबर 21। किसी डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 kg सहती का कोई पत्थर क्षैतिज तल से 1.5 यम त्रिज्या के वृत्त पर 40 रिव्यू मिनट की चाल से चक्कर लगाता है। डोरी में तनाव कितना है? यदि डोरी 200 N के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है तो वह अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जिससे पत्थर को घुमाया जा सकता है। हल दिया है पत्थर का द्रव्यमान यम बराबर 0.25 kg। नंबर 1 वित्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर 1.5 यम। घूर्ण आवृत्ति v बराबर 40 चक्कर बटा 1 मिनट बराबर 40 चक्कर बटा 60 सेकेंड बराबर 2/3 चक्कर यस बटा यस। डोरी में तनाव T बराबर क्वेश्चन मार्क। पत्थर को वित्तीय पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल डोरी के तनाव T से मिलता है। अतः T बराबर यम आर डब्ल्यू स्क्वायर बराबर यम आर कोष्टक में 2 पाई v कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर W बराबर 2 पाई v बराबर 2 पाई स्क्वायर यम आर वी स्क्वायर बराबर 4 गुणे कोष्टक में 3.14 कोष्टक क्लोज स्क्वायर गुणे 0.25 kg गुणे 1.5 यम गुणे कोष्टक में 2/3 यस इनवर्स कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर बराबर 6.6 N। नंबर 2 डोरी का अधिकतम तनाव T मैक्स बराबर 200 N तो पत्थर की अधिकतम चाल बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र T बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर से T अल्फा वी स्क्वायर। अतः जब T महत्तम होगा तो चाल V भी महत्तम होगी। वी स्क्वायर मैक्स बराबर T मैक्स R बटा यम बराबर 200 N गुणे 1.5 यम बटा 0.25 kg बराबर 1200 यम स्क्वायर यस इनवर्स। वी मैक्स बराबर 20 गुणे अंडर रूट 3 यम यस इनवर्स बराबर 34.6 यम यस की पावर -1 बराबर 35 यम यस की पावर -1। प्रश्न नंबर 22। यदि अभ्यास प्रश्न 21 में पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी अधिक कर दिया जाए तो डोरी एकाएक टूट जाए तो डोरी के टूटने के पश्चात पत्थर के प्रक्षेप का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए वह पत्थर झटके के साथ त्रिज्या बाहर की ओर आता है। बी डोरी टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर उड़ जाता है। सी पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर जिसका परिमाण पत्थर की चाल पर निर्भर करता है उड़ जाता है। उत्तर बी डोरी टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर उड़ जाता है क्योंकि उस क्षण पर पत्थर की चाल स्पर्श रेखीय होती है। प्रश्न नंबर 23। स्पष्ट कीजिए कि क्यों। ए कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान निर्वात में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता। बी किसी तीव्र गति से चल रही बस के एकाएक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं। सी लॉन मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। डी क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ पीछे को खींचता है।
उत्तर ए रिक्त रिक्त स्थान निर्वात में घोड़े को गाड़ी खींचने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया नहीं मिल पाएगी। बी तीव्र गति से गतिशील बस में बैठे यात्री का शरीर गाड़ी के ही वेग से गति करता रहता है। जब एकाएक गाड़ी रुकती है तो फर्श के स्पर्श संपर्क में स्थिर यात्री के पैर तो ठीक उसी समय विराम में आ जाते हैं, परंतु गति के जड़त्व के कारण ऊपर का शरीर गतिशील बना रहता है और यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। सी लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान है। मान लीजिए कि चित्र 5.9 ए के अनुसार ए लॉन मूवर को धकेलकर ले जाया जा रहा है। इसके लिए हम मूवर के हत्थे के अनुदिश एक बल F लगाते हैं जो क्षैतिज से नीचे की ओर थीटा कोण माना पर कार्य करता है। मूवर पर कार्यरत अन्य बल उसका भार mg भूमि की अभिलंब प्रतिक्रिया यंत्र तथा पश्चिममुखी घर्षण बल F1 है। ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं है, अतः इस दिशा में नेट बल शून्य होगा। n माइनस mg माइनस F साइन थीटा बराबर 0, n बराबर mg प्लस F साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 अथवा हत्या। चित्र 5.9 ए F1 F साइन थीटा F कॉस थीटा थीटा कोण। बी mg n F साइन थीटा F थीटा कोण F कॉस थीटा F2। यदि लॉन मूवर को चित्र 5.9 वी के अनुसार खींचकर ले जाए तो इसके लिए मूवर के हत्थे के अनुदिश बल वेक्टर F क्षैतिज से ऊपर की ओर कोण थीटा माना पर लगाया गया है। पुनः चूंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं है, अतः n प्लस F साइन थीटा माइनस mg बराबर 0 अथवा n बराबर mg माइनस F साइन थीटा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि मूवर को खींचते समय अभिलंब प्रतिक्रिया उसे धकेलते समय अभिलंब प्रतिक्रिया से कम है। चूंकि सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः मूवर को खींचते समय अपेक्षाकृत क्रम घर्षण बल लगेगा। इससे स्पष्ट है कि मूवर को खींचकर ले जाना धकेलकर ले जाने की तुलना में आसान होता है। डी क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ पीछे को खींचता है। ऐसा करने में गेंद को विराम में आने तक पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे गेंद के संवेग की परिवर्तन की दर कम हो जाती है और हाथों पर लगने वाला बल घट जाता है। फलस्वरूप चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 24। चित्र 5.10 में 0.04 kg सहती के किसी पिंड का स्थिर समय ग्राफ दर्शाया गया है। इस गति के लिए कोई उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए। पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल क्या है? प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है? हल। यह स्थिति समय ग्राफ दो समांतर ऊर्ध्वाधर दीवारों के बीच एक समान चाल से क्षैतिज गति करती हुई गेंद का ग्राफ हो सकता है जो बारंबार एक दीवार से टकराती है और फिर 2 सेकंड बाद दूसरी दीवार से टकराती है। यह क्रिया लगातार चलती है। चित्र 5.10 यक्षीयम 2 2 4 6 8 10 12 14 16 ts पिंड के वेग में प्रत्येक 2 सेकंड के अंतराल के बाद परिवर्तन आता है। अतः दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल बराबर 2 सेकंड। t बराबर 2s से पहले वेग v1 बराबर ग्राफ का ढाल बराबर 2 - 0/2 - 0 बराबर 1 सेंटीमीटर, s के पावर -1 बराबर 0.01 ms के पावर -1। t बराबर 2s के बाद वेग v2 बराबर ग्राफ का ढाल बराबर 0 - 2/4 - 2 बराबर -1 सेंटीमीटर,
यस की पावर -1 बराबर -0.01 यम यस की पावर -1। प्रारंभिक संवेग P1 बराबर यम V1 बराबर 0.04 गुणे 0.01 बराबर 4 गुणे 10 की पावर -4 kg यम यस की पावर -1। अंतिम संवेग P2 बराबर यम V2 बराबर 0.04 गुणे कोष्टक में -0.01 कोष्टक क्लोज बराबर -4 गुणे 10 की पावर -4 kg यम यस की पावर -1। प्रत्येक आवेग का परिमाण बराबर संवेग परिवर्तन बराबर P1 माइनस P2 बराबर कोष्टक में 4 गुणे 10 की पावर -4 माइनस कोष्टक में -4 गुणे 10 की पावर -4 कोष्टक क्लोज बराबर 8 गुणे 10 की पावर -4 kg यम यस की पावर -1 बराबर 8 गुणे 10 की पावर -4 NS। प्रश्न नंबर 25। चित्र 5.11 में कोई व्यक्ति एक एमएस इनवर्स त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थित खड़ा है। उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है? यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है? व्यक्ति की स्थिति बराबर 65 kg। हल नंबर 1 दिया है पट्टे का त्वरण ए बराबर 1 एमएस -2 व्यक्ति का द्रव्यमान यम बराबर 65 kg। व्यक्ति पट्टे पर स्थिर खड़ा है अतः व्यक्ति का त्वरण भी ए बराबर 1 एमएस 2 है। सूत्र एफ बराबर यम ए से व्यक्ति पर आरोपित नेट बल एफ बराबर 65 kg गुणे 1 एमएस 2 बराबर 65 एन। नंबर 2 व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर 0.2। पट्टा क्षैतिज है अतः मनुष्य पर पट्टे की अभिलंब प्रक्रिया एन बराबर एम जी बराबर 65 kg गुणे 10 एम एस -2 बराबर 650 एन। माना पट्टे का अधिकतम त्वरण ए है तब पट्टे के साथ गति करने के लिए व्यक्ति को यम ए के बराबर बल की आवश्यकता होगी जो उसे स्थैतिक घर्षण से मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि यम ए लेस देन इक्वल म्यू एस एन। अधिकतम त्वरण ए बराबर म्यू एस एन बटा यम बराबर 0.2 गुणे 650 एन बटा 65 kg बराबर 2.0 एम एस के पावर -2। प्रश्न नंबर 26 यम सहती के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। वृत्त के निम्नवत तथा उच्चतम बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर अर्धोमुखी दिशा में नेट बल है। सही विकल्प चुनिए। निम्नवत बिंदु पर नंबर 1 एम जी माइनस T1, नंबर 2 एम जी प्लस T1, नंबर 3 एम जी प्लस T1 माइनस कोष्टक में एम वी वन का स्क्वायर बटा आर कोष्टक क्लोज। नंबर 4 एम जी माइनस T1 माइनस कोष्टक में एम वी स्क्वायर 1 बटा आर कोष्टक क्लोज। उच्चतम बिंदु पर एम जी प्लस T2 एम जी माइनस T2 एम जी माइनस T2 प्लस कोष्टक में एम वी 2 का स्क्वायर कोष्टक क्लोज बाई आर एम जी प्लस T2 प्लस कोष्टक में एम वी 2 स्क्वायर बटा आर कोष्टक क्लोज। उत्तर निम्नतम बिंदु पर तनाव T1 ऊपर की ओर भार mg नीचे की ओर है। नेट अर्धोमुखी बल बराबर mg माइनस T1। उच्चतम बिंदु पर तनाव T2 व भार mg दोनों नीचे की ओर लगेगा। नेट अर्धोमुखी बल बराबर mg प्लस T2 अतः विकल्प 1 सही है। प्रश्न नंबर 27 1000 kg सहिति का कोई हेलीकॉप्टर 15 ms2 के ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है। चालक दल तथा यात्रियों की सहती 300 kg है। निम्नलिखित बलों का परिमाण तथा दिशा लिखिए। ए चालक चल तथा चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फोर्स पर आरोपित बल। बी चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया तथा सी चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल। हल हेलीकॉप्टर का द्रव्यमान m1 बराबर 1000 किग्रा चालक दल प्लस यात्रियों की सहती m2 बराबर 300 किग्रा। ऊपर की ओर त्वरण a बराबर 15 मीटर सेकेंड स्क्वायर तथा g बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। चित्र 5.12
एफ ए चालक दल प्लस यात्री M2G। ए चित्र 5.12 में हेलीकॉप्टर के अंदर स्थिर निकाय चालक दल प्लस यात्री का मुक्त पिंड आरेख प्रदर्शित है। इस निकाय पर निम्नलिखित बल कार्यरत है। नंबर 1, निकाय पर भार M2G ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। नंबर 2, फर्श द्वारा निकाय चालक दल प्लस यात्री पर आरोपित बल F ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। इस निकाय की गति की समीकरण F माइनस M2G बराबर M2A, F बराबर M2A प्लस G बराबर 300 किग्रा प्लस गुणे 15 प्लस 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर 750 न्यूटन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अतः गति विषयक किग्रा प्रतिक्रिया तृतीय नियम के आधार पर चालक दल प्लस यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल बराबर 7500 न्यूटन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। बी, संपूर्ण निकाय हेलीकॉप्टर प्लस चालक दल प्लस यात्री का कुल M बराबर M1 प्लस M2 बराबर कोष्टक में 1000 किग्रा प्लस 300 किग्रा बटा 13000 किग्रा माना चारों ओर की वायु द्वारा संपूर्ण निकाय पर आरोपित बल F है, तो संपूर्ण निकाय से मुक्त पिंड आरेख चित्र 5.13 से इसकी गति समीकरण चित्र 5.13 F A mg संपूर्ण निकाय F माइनस mg बराबर ma, F बराबर m कोष्टक में a प्लस जी बराबर 1300 किग्रा गुणे 15 प्लस 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर 32,500 न्यूटन बराबर 3.25 गुणे 10⁴ न्यूटन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अतः चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया A बराबर माइनस F डैश न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार बराबर 3.25 गुणे 10⁴ न्यूटन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। सी, चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल F डैश बराबर 3.25 गुणे 10⁴ न्यूटन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। प्रश्न नंबर 28, 15 ms चाल से क्षैतिज प्रवाहित कोई जलधारा 10 मीटर सेकेंड अनुप्रस्थ काट की किसी नली से बाहर निकलती है तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है। जल की टक्कर द्वारा यह मानते हुए कि जलधारा टकराने पर वापस नहीं लौटती दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। हल, नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 10 मीटर सेकेंड, इससे निकलने वाली जल धारा का वेग अर्थात प्रति सेकंड तय की गई दूरी V बराबर 15 मीटर सेकेंड, नली से निकलकर दीवार पर प्रति सेकंड लंबवत टकराने वाले जल को आयतन A बराबर A गुणे U, अतः दीवार पर प्रति सेकंड लंबवत टकराने वाले जल का द्रव्यमान M बराबर आयतन गुणे जल का घनत्व बराबर A गुणे U गुणे P, जल का घनत्व P बराबर 3 किग्रा मीटर सेकेंड, M बराबर 10 × मीटर सेकेंड गुणे 15 मीटर सेकेंड गुणे 10⁻³ किग्रा मीटर सेकेंड बराबर 150 किग्रा। चूँकि दीवार पर टकराने पर जल धारा नहीं लौटती है अर्थात उसका वेग 0 हो जाता है, अतः डेल्टा T बराबर 1 सेकेंड में जल धारा की संवेग में परिवर्तन डेल्टा P बराबर m डेल्टा V बराबर m कोष्टक में V2 माइनस V1 कोष्टक क्लोज बराबर m कोष्टक में 0 माइनस V कोष्टक क्लोज बराबर mv। जल धारा के संवेग परिवर्तन की दर बराबर डेल्टा P बटा डेल्टा T बराबर माइनस mv बटा डेल्टा T। परंतु न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F बराबर डेल्टा P बटा डेल्टा T जल धारा पर दीवार द्वारा आरोपित बल F बराबर माइनस mv बटा डेल्टा T। अतः न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार जल धारा द्वारा दीवार पर आरोपित बल F बराबर माइनस F अर्थात F डैश बराबर माइनस कोष्टक में माइनस mv बटा डेल्टा T कोष्टक क्लोज बराबर mv बटा डेल्टा T बराबर 150 किग्रा गुणे 15 मीटर सेकेंड बटा 1 सेकेंड बराबर 2250 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर 2250 न्यूटन बराबर 2.250 गुणे 3 10⁻³ न्यूटन।
प्रश्न नंबर 29, किसी मेज पर एक एक रुपए के 10 सिक्के को एक के ऊपर एक करके रखा गया है। प्रत्येक के सिक्के की स्थिति यम है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बल का परिमाण एवं दिशा लिखिए। ए, सातवें सिक्के नीचे से गिरने पर उसके ऊपर रखे सभी सिक्कों के कारण बल। बी, सातवें सिक्के पर आठवें सिक्के द्वारा आरोपित बल तथा सी, छठे सिक्के की सातवें सिक्के पर प्रतिक्रिया। हल। ए, नीचे से सातवें सिक्के के ऊपर 3 सिक्के रखे हैं, अतः सातवां सिक्का इन 3 सिक्कों के भार के बराबर बल का अनुभव करेगा। सातवें सिक्के पर ऊपर के सिक्कों के कारण बल बराबर 3 mgn। बी, आठवें सिक्के के ऊपर 2 सिक्के और रखे हैं, अतः सातवें सिक्के पर आठवें सिक्के के कारण बल आठवें सिक्के तथा ऊपर के 2 सिक्कों के भारों के योग के बराबर होगा। सातवें सिक्कों पर आठवें सिक्के का कारण बल बराबर mg प्लस 2 mg बराबर 3 mgn। सी, सातवें सिक्के के ऊपर 3 सिक्के रखे हैं, अतः सातवां सिक्का अपने तथा ऊपर के 3 सिक्कों के भारों के योग के बराबर बल से छठवें सिक्के को दबाएगा, अतः छठे सिक्के पर सातवें के कारण बल बराबर mg प्लस 3 mg बराबर 4 mgn। छठवें सिक्के की सातवें पर प्रतिक्रिया बराबर 4 mgn। प्रश्न नंबर 30, कोई वायुयान अपने पंखों को क्षैतिज से 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर आवर्स की चाल से एक क्षैतिज लूप पूरा करता है। लूप की त्रिज्या क्या है? हल दिया है वायुयान की चाल v बराबर 720 किलोमीटर आवर्स के इनवर्स माइनस की पावर 1 बराबर 720 गुणे 5/18 बराबर 200 यमएस के पावर -1। क्षैतिज से झुकाव थीटा बराबर 15 डिग्री। माना लूप की त्रिज्या r है तो सूत्र tan थीटा बराबर v² g r से r बराबर v² g tan थीटा बराबर 200 गुणे 200/10 गुणे 0.27 बराबर 1481 4 m बराबर 14.8 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 31, कोई रेलगाड़ी बिना ढाल वाले 30 m त्रिज्या के वित्तीय मोड़ पर 54 किलोमीटर की चाल से चलती है। रेलगाड़ी की सहती 6.10 kg है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करता है? इंजन अथवा पटरियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए मोड़ का ढाल कोण कितना होना चाहिए? हल, आवश्यक अभिकेंद्र बल पटरियां प्रदान करती हैं। यहाँ v बराबर 54 किलोमीटर आवर्स के पावर -1 बराबर 54 गुणे 5/18 बराबर 15 यस के पावर -1 g बराबर 10 यस के पावर -2। वित्तीय मोड़ की त्रिज्या r बराबर 30 m बराबर 10⁶ kg। पटरियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए ढाल कोण की इतना होना चाहिए कि रेलगाड़ी को मोड़ पार करने हेतु घर्षण की आवश्यकता न पड़े। इसके लिए v² बराबर r g tan थीटा बराबर v² r g बराबर 15 गुणे 15/30 गुणे 10 बराबर 3/4। थीटा बराबर tan इनवर्स कोष्टक में 3/4 बराबर 40 डिग्री। अतः पटरियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पटरियों का ढाल कोण 40 डिग्री रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 32, चित्र 5.14 में दर्शाए अनुसार 50 kg सहती का कोई व्यक्ति 25 kg सहती के किसी गुटके को 2 भिन्न ढंग से उठाता है। दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति द्वारा फर्श पर आरोपित क्रिया बल कितना है? यदि 700 N अभिलंब बल से फर्श धंसने लगता है तो फर्श को धंसने से बचाने के लिए उस व्यक्ति को गुटके को उठाने के लिए कौन सा ढंग अपनाना चाहिए? चित्र 5.14 में आप देख लीजिए 25 kg ए बी। हल, गुटके का द्रव्यमान m1 बराबर 25 किलोग्राम, व्यक्ति का द्रव्यमान m2 बराबर 50 kg
तथा g बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। गुटके का भार W1 बराबर m1 गुणे g बराबर 25 किलोग्राम गुणे 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर 250 न्यूटन। व्यक्ति का भार W2 बराबर m2 गुणे g बराबर 50 किग्रा गुणे 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर 500 न्यूटन। चित्रों 5.14 ए तथा बी के लिए मुक्त पिंड आरेख क्रमशः चित्र 5.15 ए तथा बी की भांति होगा। ए गुटके को उठाने के लिए व्यक्ति द्वारा उस पर आरोपित बल F बराबर गुटके का भार W1 बराबर 250 न्यूटन। चित्र 5.15 ए में बल F वेक्टर F की दिशा ऊपर की ओर है, अतः न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से इसकी फर्श पर प्रतिक्रिया R बराबर F नीचे की ओर होगी। चित्र 5.15 आप देख लीजिए ए और बी। ए यम F W2 R बराबर F F डैश। बी यम F F W2 F डबल डैश R बराबर F। इसलिए फर्श द्वारा व्यक्ति पर आरोपित ऊर्ध्वाधर बल F डैश बराबर W2 प्लस F बराबर कोष्टक में 500 प्लस 250 कोष्टक क्लोज न्यूटन बराबर 750 न्यूटन। बी चित्र 5.15 बी में व्यक्ति द्वारा बल F नीचे की ओर लगाया जा रहा है, अतः फर्श पर प्रतिक्रिया R बराबर F ऊपर की ओर होगी, अतः फर्श द्वारा व्यक्ति पर आरोपित लंबवत बल F डबल डैश बराबर W2 माइनस F F डबल डैश बराबर 500 न्यूटन माइनस 250 न्यूटन बराबर 250 न्यूटन। दिया है कि फर्श 700 न्यूटन के लंबवत बल से नीचे धंसने लगता है, अतः उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि व्यक्ति को गुटके को उठाने के लिए विधि V अपनानी चाहिए। प्रश्न नंबर 33। 40 kg शक्ति का कोई बंदर 600 N का अधिकतम तनाव सकने योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है। चित्र 5.16 नीचे दी गई स्थितियों में से किसमें रस्सी टूट जाएगी? ए बंदर 6 ms 2 त्वरण से ऊपर चढ़ता है। बी बंदर 4 ms 2 त्वरण से नीचे उतरता है। सी बंदर 5 ms 2 की एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है। डी बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है। रस्सी की सती उपेक्षणीय मानिए। चित्र आप देख लीजिए, चित्र 5.16 टी। हल ए माना बंदर का द्रव्यमान यम है, तब गुरुत्व के कारण उसका भार mg है। माना रस्सी में उत्पन्न तनाव T है, जब बंदर रस्सी के सहारे ऊपर की ओर त्वरित गति करे तब T1 mg बराबर ma, अर्थात डोरी में तनाव T1 बराबर ma1 प्लस mg बराबर m कोष्टक में a1 प्लस g कोष्टक क्लोज बराबर 40 किलोग्राम गुणे कोष्टक में 6 प्लस 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर 640 न्यूटन। T1 600 न्यूटन, अतः रस्सी टूट जाएगी। बी जब बंदर नीचे को त्वरित गति करे तब mg माइनस T2 बराबर ma2 या डोरी में तनाव T2 बराबर m कोष्टक में g माइनस a2 कोष्टक क्लोज बराबर 40 गुणे कोष्टक में 10 माइनस 4 न्यूटन बराबर 240 न्यूटन। T2 लेस देन 600 न्यूटन, अतः रस्सी नहीं टूटेगी। सी जब बंदर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़नी शुरू करे तब a3 बराबर 0 T3 माइनस mg बराबर m a3 बराबर 0 या T3 बराबर mg डोरी में तनाव T3 बराबर m 40 गुणे 10 न्यूटन या 400 न्यूटन। इस दशा में भी T3 लेस देन 600 न्यूटन, अतः रस्सी नहीं टूटेगी। बी जब बंदर मुक्त रूप से नीचे उतरता है तो बंदर भारहीनता की अवस्था में होगा, अर्थात डोरी में तनाव शून्य होगा। चूंकि नीचे उतरने की दशा में T बराबर m कोष्टक में g माइनस डी कोष्टक क्लोज तथा यहाँ a बराबर g T बराबर 0, अतः रस्सी नहीं टूटेगी। केवल स्थिति a में रस्सी टूटेगी क्योंकि इसमें महत्तम तनाव 600 न्यूटन से अधिक है। प्रश्न नंबर 34। दो पिंड A तथा B जिनकी सहती क्रमशः 5 kg तथा 10 kg है, एक दूसरे के संपर्क में एक मेज पर किसी दृढ़ विभाजक दीवार के सामने विराम में रखे हैं।
चित्र 5.17 पिंडों तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक ए बी ई 0.15 है। 200 N का कोई बल क्षैतिज ए पर आरोपित किया जाता है। चित्र 5.17 आप देख लीजिए। 200 N ए बी ए विभाजक दीवार की प्रतिक्रिया तथा बी ए तथा बी के बीच क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या है। विभाजक दीवार को हटाने पर क्या होता है। यदि पिंड गतिशील है तो क्या बी का उत्तर बदल जाएगा। म्यू एस तथा म्यू के बीच अंतर की उपेक्षा कीजिए। हल विभाजक दीवार की उपस्थिति में पिंडों में कोई गति उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात पिंडों का त्वरण ए बराबर 0 है। माना पिंड ए द्वारा बी पर आरोपित बल R1 तब पिंड बी द्वारा पिंड ए पर विपरीत दिशा में आरोपित बल R1 है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पिंड ए स्थिर है, अतः इस पर नेट बल 0 होगा। 200 N माइनस R1 बराबर 0, R1 बराबर 200 N। पुनः माना पिंड बी दीवार पर R2 बल आरोपित करता है तो दीवार भी पिंड बी पर इतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पिंड बी भी स्थिर है, अतः उस पर कार्यरत नेट बल बराबर 0, R1 माइनस R2 बराबर 0, R2 माइनस R2 बराबर R1 बराबर 200 N ए, अतः दीवार की प्रतिक्रिया R2 बराबर 200 N। बी पिंडों ए व बी के बीच क्रिया व प्रतिक्रिया R1 बराबर 200 N। चित्र आप देख लीजिए। 200 N ए बी यह बराबर 200 N ए R1। चित्र 5.17 बी। चित्र 5.17 सी 5G R1 B R2। विभाजक दीवार को हटाने पर पिंडों में गति करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और घर्षण बल कार्यशील हो जाते हैं। इस स्थिति में पिंड ए का बल आरेख संलग्न चित्र 5.17 D में प्रदर्शित है। मेज की अविलंब प्रतिक्रिया N बराबर 5G N। माना यह पिंड ए त्वरण से चलना प्रारंभ करता है तो पिंड की गति का समीकरण निम्नलिखित होगा। 200 माइनस R1 माइनस म्यू N बराबर 5A या 200 माइनस R1 माइनस 5 म्यू G बराबर 5A। पिंड बी का बल आरेख संलग्न चित्र 5.17 E में प्रदर्शित है। चित्र आप देख लीजिए। F1 बराबर 200 N N R1, F बराबर म्यू N 5G। चित्र 5.17 D। चित्र 5.17 E F बराबर म्यू N R1 N। पिंड बी का बल आरेख संलग्न चित्र 5.17 E में प्रदर्शित है। अविलंब प्रतिक्रिया N बराबर 10G, जबकि गति का समीकरण R1 माइनस म्यू N बराबर 10A या R1 माइनस 10 म्यू G बराबर 10A। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर 200 माइनस 15 म्यू G बराबर 15A। पिंडों का त्वरण A बराबर कोष्टक में 200 माइनस 15 म्यू G कोष्टक क्लोज N बटा 15 kg बराबर कोष्टक में 200 माइनस 15 गुणे 0.15 गुणे 10 कोष्टक क्लोज N बटा 15 बराबर 200 माइनस 22.5 बटा 15 यम एस के पावर माइनस 2 बराबर 11.83 यम बटा एस का स्क्वायर। इससे स्पष्ट है कि पिंड गतिशील हो जाएगा। समीकरण 2 में मान रखने पर R1 माइनस 10 गुणे 0.15 गुणे 10 बराबर 10 गुणे 12, R1 बराबर 15 प्लस 120 बराबर 135 है। स्पष्ट है कि पिंडों के गतिशील होने पर भाग बी का उत्तर बदल गया है। प्रश्न नंबर 35। 15 kg संगीति का कोई एक गुटका किसी लंबी ट्रॉली पर रखा है। गुटके तथा ट्रॉली के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.18 है। ट्रॉली विरामावस्था से 20 सेकेंड तक 0.5 ms2 के त्वरण से त्वरित होकर एक समान वेग से गति करने लगती है। ए धरती पर स्थिर खड़े किसी प्रेक्षक को यह तथा बी ट्रॉली के साथ गतिमान किसी अन्य प्रेक्षक को गुटके की गति कैसी प्रतीत होगी, इसकी
विवेचना कीजिए। हल गुटके का द्रव्यमान m बराबर 15 kg, म्यू बराबर 0.18, t बराबर 20 सेकेंड के लिए ट्रॉली का त्वरण a1 बराबर 0.5 m/s2। तत्पश्चात ट्रॉली का वेग अचर है। प्रारंभ में ट्रॉली त्वरित गति करती है, अतः यह एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। गुटके पर एक छत बल F1 बराबर ma1 बराबर 15 गुणे 0.5 बराबर 7.5 n पीछे की ओर कार्य करेगा, जबकि ट्रॉली के फर्श द्वारा गुटके पर आरोपित अग्रगामी घर्षण बल F2 बराबर μn बराबर μm g बराबर 0.18 गुणे 15 गुणे 10 बराबर 27 n। गुटके पर पश्चगामी वेग बल घर्षण बल की तुलना में कम है, अतः गुटका पीछे की ओर नहीं फिसलेगा और ट्रॉली के साथ साथ गति करेगा। ए धरती पर खड़े स्थिर प्रेक्षक को गुटका ट्रॉली के साथ गति करता प्रतीत होगा। बी ट्रॉली के साथ गतिमान ने प्रेक्षक को गुटका स्वयं के सापेक्ष विराम अवस्था में दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 36। चित्र 5.18 में दर्शाए अनुसार किसी ट्रक का पिछला भाग खुला है तथा 40 kg सहती का एक संदूक खुले सिरे से 5 m दूरी पर रखा है। ट्रक के फर्श तथा संदूक के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। किसी सीधी सड़क पर ट्रक विरामावस्था में गति प्रारंभ करके 2 m/s2 से त्वरित होता है। आरंभ बिंदु से कितनी दूरी चलने पर वह संदूक ट्रक से नीचे गिर जाएगा। संदूक के आमाप की उपेक्षा कीजिए। चित्र 5.18 में आप देख लीजिए 5 m हल दिया है। संदूक का द्रव्यमान m बराबर 40 kg, खुले सिरे से दूरी s बराबर 5 m, घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.15, ट्रक के लिए म्यू u बराबर 0, a बराबर 2 m/s के पावर -2, ट्रक द्वारा तय दूरी जबकि संदूक गिर जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क। ट्रक त्वरित गति कर रहा है, अतः यह एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ट्रक के पीछे रखे संदूक पर पीछे की ओर एक छदम बल F बराबर ma लगेगा, जहां F बराबर 40 kg गुणे 2 m/s के पावर -2 बराबर 80 n, जबकि संदूक पर स्थैतिक घर्षण बल μsn जो संदूक को ट्रक के साथ गति कराना चाहता है आगे की ओर लगेगा। संदूक पर नेट बल F1 बराबर F माइनस μs बराबर 80 n माइनस 0.15 गुणे 40 kg गुणे 10 m/s की पावर -2, n बराबर mg बराबर 80 n माइनस 60 n बराबर 20 n। पीछे की ओर ट्रक के सापेक्ष संदूक का त्वरण a1 बराबर F1 बटा m बराबर 20 n बटा 40 kg बराबर 0.5 m/s के पावर -2। पीछे की ओर माना संदूक को 5 m की दूरी तय करने में t समय लगता है, तो गति के समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से 5 बराबर 0 गुणे t प्लस 1/2 गुणे 0.5 गुणे टी स्क्वायर बराबर 20, t बराबर 4.47 s। इस दौरान ट्रक द्वारा तय दूरी s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बराबर 0 गुणे 4.47 s प्लस 1/2 गुणे 2 m/s के पावर -2 गुणे कोष्टक में 4.47 s के पावर स्क्वायर बराबर 20 m। प्रश्न नंबर 37। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बड़ा ग्रामोफोन रिकॉर्ड 33 रिव मिनट की चाल से घूर्ण कर रहा है। रिकॉर्ड पर उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर की दूरियों पर 2 सिक्के रखे गए हैं। यदि सिक्के तथा रिकॉर्ड के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है तो कौन सा सिक्का रिकॉर्ड के साथ परिक्रमा करेगा। हल रिकॉर्ड की घूर्ण आवृत्ति v बराबर 33 सही 1/3 रिव 100/3, v बराबर 3/मिनट बटा 3/60 रिव्यू s बराबर 5/9 रिव्यू के पावर -1। कोणीय वेग w बराबर 2 पाई v बराबर 2 गुणे 22/60 गुणे 5/9 बराबर 220/53 बराबर 3.5 रेडियस बाई एस। सिक्कों के पथों की
त्रिज्याएं R1 बराबर 0.04 m, R2 बराबर 0.14 m, जबकि म्यू एस बराबर 0.15। सिक्कों को रिकॉर्ड के साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल क्रमशः m1 R1 W स्क्वायर तथा R2 m2 R2 W स्क्वायर होंगे, जो इन्हें स्थैतिक घर्षण बल से प्राप्त होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि एम आर डब्ल्यू स्क्वायर बराबर एफ एस लेस देन इक्वल म्यू एस एन, या एम आर डब्ल्यू स्क्वायर लेस देन इक्वल म्यू एस एम जी, या आर डब्ल्यू स्क्वायर लेस देन इक्वल म्यू एस जी समीकरण नंबर 1, या आर लेस देन इक्वल म्यू एस जी बटा डब्ल्यू स्क्वायर राइट हैंड साइड बराबर म्यू एस जी बटा डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 0.15 गुणे 10 एम एस के पावर -2 बटा 3.5 रेड एस का होल स्क्वायर बराबर 0.12 एम बराबर 12 सेंटीमीटर। स्पष्ट है कि प्रथम सिक्के के लिए R1 बराबर 4 सेंटीमीटर, म्यू एस जी बटा डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 12 सेंटीमीटर, अतः प्रथम सिक्का रिकॉर्ड के साथ परिक्रमा करेगा, जबकि दूसरे सिक्के के लिए R2 बराबर 14 सेंटीमीटर, म्यू एस जी बटा डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 12 सेंटीमीटर। दूसरा सिक्का फिसलकर बाहर गिर जाएगा। प्रश्न नंबर 38, आपने सर्कस में मौत के कुएं एक खोखला जाल युक्त गोलीय चैम्बर ताकि उसके भीतर के क्रियाकलापों को दर्शक देख सकें। मैं मोटरसाइकिल सवार को ऊर्ध्वाधर लूप में मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा। स्पष्ट कीजिए कि वह मोटरसाइकिल सवार नीचे से कोई सहारा न होने पर भी गोले के उच्चतम बिंदु से नीचे क्यों नहीं गिरता। यदि चैम्बर की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है तो ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। हल, गोलीय चैम्बर के उच्चतम बिंदु पर मोटरसाइकिल सवार चैम्बर को बाहर की ओर दबाता है और प्रक्रिया स्वरूप चैम्बर सवार पर गोले के केंद्र की ओर दृष्टि प्रक्रिया आर लगाता है। सवार व मोटरसाइकिल का भार mg भी गोले के केंद्र की ओर कार्य करते हैं। यह दोनों बल सवार को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं, जिसके कारण सवार नीचे नहीं गिर पाता। इस बिंदु पर गति की समीकरण चित्र आप देख लीजिए। चित्र 5.19 आर mg, आर प्लस mg बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ v सवार की चाल तथा r गोले की त्रिज्या है। ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा पार करने के लिए उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल क्रांतिक चाल Vc बराबर √GR बराबर √10 ms के पावर -2 गुणे 25 m बराबर 15.8 ms के पावर -1। प्रश्न नंबर 39, 70 kg संगीति का कोई व्यक्ति अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 253 मिनट की चाल से घूर्ण करती 3 मीटर त्रिज्या की किसी बेलनाकार दीवार के साथ उसके संपर्क में खड़ा है। दीवार तथा उसके कपड़ों के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। दीवार की वह न्यूनतम घूर्ण चाल ज्ञात कीजिए जिससे फर्श को यक हटा लेने पर भी वह व्यक्ति बिना गिरे दीवार से चिपका रह सके। हल दिया है, व्यक्ति का द्रव्यमान m बराबर 70 kg, आवृत्ति v बराबर 200 रिवन मिनट बराबर 200 बटा 60 बराबर 10 बटा 3 रिवन यस, त्रिज्या r बराबर 3 m, म्यू बराबर 0.15, माना दीवार की न्यूनतम घूर्ण चाल w है। व्यक्ति घूर्ण करते समय दीवार को बाहर की ओर दबाता है तथा दीवार की अविलंब प्रक्रिया जो केंद्र की ओर कार्य करती है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करती है। n बराबर m आर डब्ल्यू स्क्वायर। फर्श को हटा लेने पर अपने भार के कारण व्यक्ति की प्रवृत्ति नीचे को फिसलने की होती है, अतः घर्षण बल म्यू n ऊपर की ओर कार्य करता है। व्यक्ति बिना गिरे दीवार से चिपका रहेगा। यदि घर्षण बल व्यक्ति के भार को संतुलित कर ले अर्थात म्यू n बराबर mg या म्यू m आर डब्ल्यू स्क्वायर बराबर mg, डब्ल्यू स्क्वायर बराबर g बटा म्यू आर बराबर 10 ms के पावर -2 बटा 0.15 गुणे 3 बराबर 22.22।
न्यूनतम घूर्ण चाल W बराबर √22.22 बराबर 4.72 रेड यस बाई यस बराबर रेड यस इनवर्स। प्रश्न नंबर 40। आर त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परित कोणीय आवृत्ति से घूर्ण कर रहा है। यह दर्शाइए कि इस तार में डली कोई मणिका W √G/r के लिए अपने न्यूनतम बिंदु पर रहती है। W बराबर √2G/r के लिए केंद्र से मनके को जोड़ने वाला त्रिज्य सदिश ऊर्ध्वाधर अर्धमुखी दिशा से कितना कोण बनाता है। घर्षण को उपेक्षणीय मानिए। हल। माना कि मणिका का द्रव्यमान यम है तथा किसी क्षण मणिका को वृत्तीय तार के केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर झुकी है। इस समय मणिका पर दो बल लगे हैं। एक, वृत्तीय तार की अभिलंब प्रतिक्रिया n केंद्र O की ओर। नंबर 2, भूमिका का भार mg नीचे की ओर मणिका वृत्तीय तार के साथ PQ बराबर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रही है जिसका केंद्र Q है, जहां r बराबर PQ बराबर OP साइन r बराबर r साइन थीटा। प्रतिक्रिया n की ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक n cos थीटा भार को संतुलित करता है, अर्थात n cos थीटा बराबर mg। क्षैतिज घटक n sin थीटा अभिकेंद्र बल mr W2 प्रदान करता है, अर्थात n sin थीटा mr W2 n sin थीटा बराबर m कोष्टक में r sin थीटा कोष्टक क्लोज W2 n बराबर m r W2 समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर। चित्र 5.21 mgp qn qr qob चित्र आप देख लीजिए। mr² cos थीटा बराबर mg cos थीटा बराबर G/r² समीकरण नंबर 2 या cos थीटा <= 1। अतः यदि G/r² ग्रेटर देन इक्वल 1 तब थीटा का कोई भी मान समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में मणिका नियमितः बिंदु पर पड़ी रहेगी। इसके लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। G/r² ग्रेटर देन इक्वल 1 या r/G/r ग्रेटर देन इक्वल W² या W² <= G/r W <= √G/r। अब यदि W बराबर √2G/r हो तो समीकरण 2 से cos थीटा बराबर G/r गुणे कोष्टक में r/2G कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 थीटा बराबर 60 डिग्री, अर्थात मणिका को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।